संध्या सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे क्लास दूँगी। सैटरडे संडे आप रिवाइज़ कीजिएगा। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था के यूपीटेट सीटेट के सिलेक्टेड छात्र हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन बी, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन डी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके दोस्तों, प्रोत्साहित करना, अवसर देना, चर्चा करना, ये सब ऑप्शन जितने होते हैं वो सब करेक्ट होते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन बी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन सी, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन डी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है। ऑप्शन बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर सकते हैं। तो बताइए, इन तीनों में से ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, या ऑप्शन में केवल बी सही है, या ऑप्शन ए और बी सही है, या ऑप्शन बी और सी सही है? बताइए आप लोग, इसका कौन सा आंसर होगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शन ए, काम जल्दी पूरा करो तो एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन बी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ऑप्शन सी, चलो इसके करने से पहले समाप्त कर लो। या ऑप्शन डी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते।
देखो, इसने इसे एकदम ठीक कर दिया। बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। हमें उम्मीद है कि ये वाला ऑप्शन आप ज़रूर बता ले जाएंगे। बताइए। हमें प्रोत्साहित करने के लिए उसे ऑप्शन बी वाला आंसर सही है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मतलब हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम सीखोगे तो उसे भी अपने ऊपर उम्मीद होगी कि नहीं, मैं कर ले जाऊंगा। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी के लिए अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन बी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। ऑप्शन सी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन डी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको पता ही है कि चिंता और डर तो होगा नहीं, और इनाम में टॉफ़ी को प्रोत्साहित कैसे कर सकती है? तो लालच हुआ। और तो इसका बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, दंडात्मक उपयोगों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान कर सके। ऑप्शन बी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। ऑप्शन सी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन डी, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन ए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन बी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। ऑप्शन सी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी, शारीरिक दंड। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। ऑप्शन डी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सिरह पदाभिमुख, इसका अर्थ क्या हुआ? सिरह मीन्स सिर, पदा मीन्स पैर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर दीजिए। अब तो आप लोग बता ही ले जाएंगे। ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, वयस्कावस्था। ऑप्शन बी, प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन सी, जन्म पूर्व का समय। ऑप्शन डी, मध्य बचपन का समय। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
कमेंट कीजिए। दोस्तों अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ। इस मंडे से मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज लेके एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलूँगी। ओके दोस्तों, मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को पढ़ाऊँगी, लेकिन सैटरडे और संडे ये 2 दिन आप लोगों का रिवाइज़ करने का समय है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। ओके चलिए इसका आंसर दीजिए। हाँ, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। प्रारंभिक बचपन का समय सबसे संवेदनशील समय होता है। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन डी वृद्धि और विकास। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आनुवंशिकता और पर्यावरण, हम बच्ची पे प्रभाव पड़ेगा माँ बाप के जीन्स का भी और इन्वायरमेंट का भी। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं। ऑप्शन ए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन सी परिवार और पड़ोस, ऑप्शन डी विद्यालय और पास पड़ोस। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। समाजीकरण के गौणवाहक कौन से हो सकते हैं। हाँ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, विद्यालय और पास पड़ोस। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए मानसिक प्रारूप स्कीमास का समायोजन, ऑप्शन बी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कमेंट कीजिए। हाँ, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था अनुकूलन, ऑप्शन सी दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ऑप्शन डी सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय और पर विश्वास, ऑप्शन बी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ऑप्शन सी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन डी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप
निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए सामीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन बी समावेशन और समायोजन के रूप में, ऑप्शन सी समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन डी समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? जवाब दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समावेशन और समायोजन के रूप में। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारा है 16। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। ऑप्शन ए समावेशन को हतोत्साहित करता है, ऑप्शन बी आवृत्ति को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी खोज को प्रोत्साहन देता है, ऑप्शन डी नियामक है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुझे उम्मीद है कि आप इसका ऑप्शन जरूर आंसर ज़रूर बताएंगे। कमेंट कीजिए। ओके, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, खोज को प्रोत्साहन देता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ऑप्शन बी क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ऑप्शन सी हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो, ऑप्शन डी बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर दीजिए। ऑप्शन ए शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हैं और वह अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, ऑप्शन बी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ऑप्शन सी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ऑप्शन डी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों को के रूप में करेगा। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। लिंग है ऑप्शन ए सहज गुण, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी जैविक सत्ता, ऑप्शन डी शारीरिक संरचना। तो बताइए दोस्तों, इसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लिंग क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक संरचना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। ऑप्शन बी, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी, मानकीकृत। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। हाँ, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सहयोगी प्रोजेक्ट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ऑप्शन सी, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन डी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपको पता ही है, ऑप्शन बी होगा नहीं, क्योंकि कठोर नियम हमें लागू नहीं करना है और वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए हमें आकलन के समान और मानक तरीके, ये सब नहीं हो सकता। और बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग नामित करें, ये भी सही बात नहीं है। हमें वैयक्तिक भिन्नता से निपटना है, तो इसका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ओके, हमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास में हमें बच्चों पे फोकस करना है। बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं, वो हमें देखना है। हमें बच्चों को कितना महत्व देना है, क्या करना है, हमें ये सीखना होगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए, यह केवल एक वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। ऑप्शन सी, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन डी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो बताइए दोस्तों, आकलन क्या होता है? हम आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आकलन, मूल्यांकन, ये सब आपको हम डिटेल में बताएंगे। अभी आप बताइए, आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, अनुमति परक। ऑप्शन बी, सुविधादाता। ऑप्शन सी, सत्तावादी। ऑप्शन डी, अधिनायकीय। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, सुविधादाता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। ऑप्शन बी, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। ऑप्शन सी, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन डी, एकमात्र निर्धारक होती है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन ए, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन बी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन सी, एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन डी, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो बताइए दोस्तों, 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन इज बी इज अ
करेक्ट आंसर। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अध्ययन अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन बताइए। ऑप्शन ए सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन बी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्वयं की ओर ले जाता है। ऑप्शन सी गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बच्चे ग्रुप में रह के बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। समूह में बच्चे जब चर्चा करते हैं तो उनको हर चीज़ की जानकारी होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन ए नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन बी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन सी शिक्षण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन डी केवल एकेडमी शिक्षा के से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? ऑप्शन ए वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन बी वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन सी वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन डी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 28 का ऑप्शन डी। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन बी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ऑप्शन सी अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन डी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, हम आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन सी बच्चे अवैधानिक शोध करता है। ऑप्शन डी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नंबर 2 बच्चे समस्या समाधान करता है। नंबर 3 बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और नंबर 4
बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ओके दोस्तों, फिर आज ये हम 30 क्वेश्चन लेके आपके सामने आए थे। आज ही हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब आज फ्राइडे हो गया, अब कल सैटरडे एंड संडे क्लास ऑफ रहेगी, तो आप उसका रिवीजन कीजिएगा। दोस्तों, ये हमारी संस्था का एड्रेस है M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाज़ियाबाद। दोस्तों, अगर हमारी संस्था से आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी संस्था का मोबाइल नंबर है 9910386775। दोस्तों, हमारी संस्था से जुड़ के देखिए, हमारी इतनी अच्छी टीम है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये हमारी संस्था का QR कोड है, इससे जुड़ के आप सीधा हमारे ग्रुप में जाकर आपको PDF चाहिए तो मैं इससे PDF दे सकती हूँ, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको भेज सकती हूँ। और दोस्तों, ये हमारी संस्था का WhatsApp नंबर है 9450403017। दोस्तों, एक बार हमारी संस्था से जुड़ के देखिए, हमारी संस्था से जुड़ने के बाद आपको बहुत सी सफलताएं प्राप्त होंगी, जैसे UP टेट, C टेट, सुपर टेट, SSC, किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो तो आप करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर, ये देख लीजिए वीडियो, मैं तब तक समेट रही हूँ।